लोकसभा चुनाव 2024 खत्म हो चुके हैं और अब नई सरकार के गठन का इंतजार है, जहां पर दो वोट ये तय करने में मदद करते हैं कि कौन सा उम्मीदवार संसद की 120 सीट जीतेगा और संसद का सदस्य यानी कि एमपी बनेगा। नमस्कार, मैं हूं स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं इन खबर। 18वीं लोकसभा के गठन के लिए चुनावी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। लगभग 2 महीने की मशक्कत के बाद भारतीय चुनाव आयोग ने नव निर्वाचित सांसदों की सूची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। वह 9 जून की शाम को शपथ ग्रहण करेंगे। साथ ही लोकसभा के लिए चुनकर आए नए सांसदों को भी जल्द शपथ दिलाई जाएगी। ऐसे में सवाल कई हैं। सवाल ये भी है कि लोकसभा में कौन सा सांसद कहां बैठेगा, ये कैसे तय होगा और क्या है इसको लेकर नियम। चलिए ये जान लेते हैं। सांसदों के बैठने की व्यवस्था कैसी होगी और इसका निर्धारण कैसे होगा, आइए जानते हैं। चलिए, सवाल एक ये भी बनता है कि कैसा होता है सदन। आपको बता दें कि लोकसभा को 6 ब्लॉक में बांटा गया है, जो स्पीकर के आसन के दाएं, बाएं और सामने होते हैं। इन्हीं ब्लॉक में सांसदों की सीट होती है और बीच में एक गैलरी होती है। हर ब्लॉक में 11 लाइन होती हैं, जिनके हरे रंग के कवर सीटों पर सांसद बैठते हैं। दरअसल सांसद के दोनों सदनों के सदस्यों के लिए बैठने की व्यवस्था एक तय नियम के अनुसार की जाती है। लोकसभा की बात करें तो इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करते हैं कि कौन सा सदस्य कहां बैठेगा। आमतौर पर पारंपरिक व्यवस्था के तहत सत्ता पक्ष के लोग एक तरफ बैठेंगे और विपक्ष के लोग एक तरफ। भारतीय संविधान में लोकसभा सांसदों की अधिकतम संख्या 552 तय की गई थी। इसमें से 530 सदस्य अलग अलग राज्य से चुनकर आते हैं और 20 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए रिजर्व और 2 सीटें एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए निर्धारित थी, जिन पर राष्ट्रपति सदस्यों को मनोनीत करते हैं। अब यह व्यवस्था खत्म हो चुकी है। फिलहाल लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 543 है और इसके लिए चुनाव होते जा रहे हैं। इस बार भी 543 सीटों पर चुनाव हुए हैं। स्पीकर की बात की जाए तो स्पीकर तय करता है कि सदस्यों के बैठने की जगह कैसी होगी, कहां होगी। लोकसभा में आमतौर पर स्पीकर के आसन के दाईं ओर की कुर्सियों पर सत्तारूढ़ की पार्टी के सदस्य बैठते हैं और विपक्षी सांसद स्पीकर की बाईं ओर की सीटों पर बैठते हैं। स्पीकर के सबसे आगे एक टेबल पर लोकसभा सचिवालय के अफसर बैठते हैं, जो सदन में दिन भर की कार्यवाही का लेखा जोखा रिकॉर्ड करते हैं। वही नियम के तहत लोकसभा अध्यक्ष करते हैं बैठने की व्यवस्था। साथ ही लोकसभा में प्रक्रिया और संचालन के नियम 4 के अनुसार लोकसभा सदस्य स्पीकर द्वारा निर्धारित किए गए नियम के अनुसार बैठते हैं। इस संबंध में जरूरी निर्देश क्लॉज 122 ए में दिए गए हैं। इसी क्लॉज से स्पीकर को ये अधिकार मिलता है कि वह किसी पार्टी को लोकसभा में सीटों की संख्या के आधार पर उसके सदस्यों के लिए बैठने की जगह तय करे। व्यवस्था करते समय स्पीकर इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि वरिष्ठ सदस्यों को आगे की ओर बैठाने की जगह मिले, चाहे वे किसी भी दल के सदस्य हों। नए संसद भवन की बात की जाए तो नए संसद भवन के लोकसभा कक्ष में 888 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है। तो राज्यसभा, आपको बता दें कि जिस तरीके से देखा जाता है कि सदस्य वहां बैठे हुए नजर आते हैं, उनके लिए भी निर्धारित की गई हैं जगहें। ये दिगर बात है कि अभी सदस्यों की संख्या इससे काफी कम है और भविष्य में देखते हुए ये इंतजाम किए जाएंगे, जिससे सदस्यों की संख्या बढ़े तो किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र के लिए नए संसद भवन में एक साथ 1272 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था हो सकती है। इसके साथ ही जानकारी सामने आ रही है कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 15 जून से शुरू हो सकता है। सूत्रों ने बताया है कि पहला सत्र जून के तीसरे हफ्ते में सदन के सदस्यों के रूप में नवनिर्वाचित उम्मीदवारों के शपथ ग्रहण के साथ शुरू होगा। उन्होंने बताया कि शपथ ग्रहण 2 दिनों तक जारी रहने की संभावना है, जिसके बाद नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि अगले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी और इस तरह सत्र का औपचारिक उद्घाटन होगा। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहे और देखते रहे इन खबर। धन्यवाद।